बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। वह रोज सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में काम करता और दिन भर कड़ी मेहनत करता था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वह हमेशा सच्चाई और ईमानदारी पर चलता था। रामू की ईमानदारी रामू के पास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे रहते थे। वह दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से गुजारा चलता था। वह कभी किसी का हक नहीं मारता और हमेशा अपनी मेहनत से जो कमाता उसी में संतुष्ट रहता था। गांव के लोग भी उसकी ईमानदारी की बहुत इज्जत करते थे। वे जानते थे कि रामू कभी किसी को धोखा नहीं देगा, लेकिन उसकी गरीबी को देखकर कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे। सोने की थैली एक दिन रामू अपने खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमकती हुई थैली मिली। जब उसने उसे उठाया और खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू के मन में कई विचार आए। वह गरीब था, उसके पास बहुत कम पैसे थे। यह सोना उसके और उसके परिवार की सारी परेशानियां दूर कर सकता था। लेकिन फिर उसे अपनी ईमानदारी याद आई। यह सोना मेरा नहीं है, उसने सोचा। अगर मैं इसे रख लूं तो यह चोरी होगी और मैं कभी चैन से नहीं रह पाऊंगा। जमींदार के पास जाना रामू ने ठान लिया कि वह इस थैली को उसके असली मालिक तक पहुंचाएगा। गांव में सबसे अमीर आदमी जमींदार साहब थे। वह सोचने लगा कि यह थैली शायद उन्हीं की हो सकती है। रामू सीधे जमींदार के घर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने अंदर जाने दिया। जमींदार उसे देखकर हैरान हुए और बोले, रामू, इतनी रात को यहां कैसे? रामू ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, मुझे रास्ते में यह सोने की थैली मिली। हो सकता है यह आपकी हो, कृपया जांच लें। जमींदार ने थैली खोली और उसकी आंखें चमक उठीं। यह सचमुच उसकी ही थैली थी, जो वह बाजार जाते समय रास्ते में गिरा बैठा था। ईमानदारी का इनाम जमींदार रामू की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामू, तुमने अपनी गरीबी के बावजूद इतनी ईमानदारी दिखाई। यह सच में बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हूं। रामू ने सिर झुका लिया और कहा, मालिक, यह मेरा कर्तव्य था। मैं किसी का हक नहीं मार सकता। जमींदार ने प्रसन्न होकर उसे सोने के कुछ सिक्के इनाम में दिए और कहा, तुम जैसे ईमानदार लोग ही इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। रामू ने इनाम स्वीकार किया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। अब उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। सच्चाई और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती और अंत में अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम जरूर मिलता है।